वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। दुरूद शरीफ भी और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने का भी हुक्म है, अल्लाह ने दिया कुरान में। और वाक़अतन दुरूद शरीफ और सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ने का बहुत बड़ा अजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा मेरे करीब क़यामत वाले दिन वो होगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर दरूद पढ़ने वाला था। ये सही हदीस है, और ये सही हदीस है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस के नामा अमाल में 10 नेकियां लिख देते हैं, उसके 10 गुनाह मिटा देते हैं, 10 दर्जे बुलंद कर देते हैं। और ये भी दुरूद शरीफ के मुतल्लिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरा नाम सुना और फिर दरूद ना पढ़ा तो वो बंदा बखील है। और ये भी हदीस है, जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की कि जिस बंदे के पास आपका नाम लिया जाए और वो दरूद ना पढ़े, अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। ये तो सही अहादीस हैं जो मैं चंद एक आपके सामने उसकी फजीलत के बारे में बयान की हैं। बाकी ये मौलाना साहब जो हदीसें बयान कर रहे हैं, ये दोनों ही ज़ईफ़ हैं। बल्कि दूसरी हदीस तो मुझे नहीं लगता वो ज़ईफ़ भी हो, वो अपने घर से ही बनाई हुई है, गढ़ंतल है, खाना साज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ की फजीलत बयान की हो, सिर्फ वही फजीलत होती है। किसी मौलवी के अपने घर से कोई चीज़ बना लेने से वो फजीलत उस अमल की नहीं बन जाती। तो हमें इक्तिफा करना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस पर। ये ज़ईफ़, मनगढ़ंत, मौजू और खाना साज जो रिवायतें हैं, इनको बयान करना कोई दीन की खिदमत नहीं है।